हाँ, तो लास्ट हमने देखा था यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड देखा था, राइट। तो यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड में लास्ट वाला था सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो उससे क्या होता है कि इट मेजर्स द सी डेप्थ, मतलब जो हमारा शिप चलता है, तो मैंने जैसे बताया नहीं था कि कितना डेप्थ है वो पता चलता है। ओके, तो वो एक्चुअली काम कैसे करता है, तो सपोज ऐसा समझो कि ये सी का डेप्थ है, सी का डेप्थ, और सी यहां तक है, ऐसा समझो ये वाटर सरफेस लेवल है और ये सी का डेप्थ है। अब उसमें सपोज ये तुम्हारा शिप है, सो यहां पे एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर लगा हुआ होता है शिप में ही। ओके, शिप के बॉटम में एक ट्रांसमीटर जो अल्ट्रावायलेट रेडियो एक्टिव तो नहीं, लेकिन अल्ट्रावायलेट, इंफ्रासोनिक, पर्टिकुलर जो वेव्स है वो इमिट करता है, और वो जाते हैं डायरेक्टली, अल्ट्रासाउंड सारे के सारे जाते हैं नीचे। जैसे ही नीचे जाएंगे और फिर वो तो मूव करता रहेगा, लेकिन नीचे जाएंगे और फिर जब टकराने के बाद वापस भी आएंगे, तो टाइम पता चल जाएगा। अभी इमिट किए तो सपोज स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया है, ओके, होगा क्या, सपोज अभी ही यहां से इमिट किए तो मैंने स्टॉप वॉच शुरू कर दी, अब टाइम बढ़ रहा है 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऐसे करके, नीचे जहां सी डेप्थ है वहां पे टकराया, और वहां से टकराने के बाद वापस ऊपर आ गया, तो पता चल जाएगा कि पूरा का पूरा नीचे टकराया और वापस आया, और फिर वापस आएगा तब भी तुम स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दोगे और देख लोगे कि कितने सेकंड हुए। दैट मीन्स कि यहां से जाने के बाद और वापस वहीं पर वही हाइट पे आने के लिए कितना टाइम लगता है वो तुम्हें पता चल गया। तो तुम्हें अगर टाइम पता चल गया और तुम्हें वो भी पता है कि तुम जो अल्ट्रासाउंड जो भेज रहे हो ओशन में उसकी स्पीड क्या है, तुम ही भेज रहे हो तो तुम वैसे ही स्पीड से, जैसे तुम गन चला रहे हो, कोई भी एक पिस्तौल लेके आ गए, गन लेके आ गए, तो सभी गन की में से जो बुलेट निकलेगी वो सबकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है। ओके, तो हमें पता ही होता है कि उसकी स्पीड, कोई मशीन लेके आ जाएंगे हम, सपोज फैन लेके आए, तो हमें पता होता है कि उसका आरपीएम कितना है। ओके, रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम, तो 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन वो घूमेगा। तो कोई 1200 घूमता है, कोई 1300 घूमता है, कोई 1500 भी घूमता है, कोई 800 भी घूमता है, ऐसे धीरे 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 लाइक दैट। तो कितने रिवॉल्यूशन घूम रहा है पर मिनट। ओके, तो हमने ही डिजाइन किया है तो हमें पता होगा, वैसे ही हमने ही इमिट किया है तो हमें पता होगा कि इसकी स्पीड क्या है। तो तुम्हारे पास क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस लिख दे, एस अपॉन टी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तुमने ही इमिट किया है तो तुम्हें पता है, टाइम तुमने मेजर कर लिया, दोनों पता चल गया, स्पीड पता चल गई, सॉरी ये स्पीड पता है और टाइम हमने मेजर कर लिया, तो बचा क्या, यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, डिस्टेंस कॉर्ड, एस इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है सी डेप्थ का वो हमें पता चल जाएगा, इसी को बोलते हैं सोनार। सर डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे? डिवाइड बाय 2 करेंगे, आ रहा हूं, सीधे आ रहा हूं, उसी को बोलते हैं सोनार। ओके, दैट इज दी हमारा। अब डिवाइड बाय 2 क्यों करेंगे, ओके, डिवाइड बाय 2 क्यों करेंगे, वो वापस भी आ रहा है इसलिए। वो वापस भी आ रहा है। ये टाइम जो है, सपोज 10 सेकंड लगा, तो 10 सेकंड किस में लगा, यहां से गया और फिर आया, तो 2 बार कवर किया, इसीलिए 10 सेकंड लगा ना, तो डिवाइड बाय 2 हमें करना पड़ेगा। मतलब 5 सेकंड नहीं, मतलब ये जो तुम्हारा आंसर आया है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस एक टाइम का नहीं है, 2 बार का डिस्टेंस है, ये s इंटू 2 है, ये s इंटू 2, तो 2 बार का डिस्टेंस, उसके लिए इतना टाइम लगा। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक्चुअली हमारा क्या हो जाएगा, v इंटू टी, और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो तुम्हारा आंसर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, दैट विल बी अवर डिस्टेंस। अंडरस्टूड? ओके, तो यही है हमारा सोनार। ओके, दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सिंपल कंसेप्ट है। ओके, तो ये हमारा सोनार था, ऐसे ही वर्क करता है। देन अगर चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे दूं, होगा या फिर बाद में करेंगे, सपोज फटाफट करना, हाँ, क्योंकि मुझे बाकी सब चीजें तुम्हें बतानी है। सपोज स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड है 1500, स्पीड ऑफ
अल्ट्रासाउंड है 1500 मीटर पर सेकेंड और टाइम टेकन टू बाय अल्ट्रासाउंड टू रिटर्न बैक टू शिप मतलब टी है 8 सेकेंड। तो हमें फाइंड करना है डेप्थ ऑफ द सी। हमें क्या फाइंड करना है? डेप्थ ऑफ द सी। तो क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ। सर 6000 मेरे पास आंसर नहीं है, क्या आया? 6000 6000 आया, सबका आया। आ रहा है 6000, 187.5 मीटर पर सेकंड। तुम्हारा आ रहा है 187.5, निर्भय का आ रहा है 6000। ये है मीटर, ये भी है मीटर। ख्याति 4500 मीटर। चलो मैं करता हूँ, मेरे पास भी आंसर नहीं है। सो यही हमारा फॉर्मूला है। क्या? स्पीड इज इक्वल टू 2 बार डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और हमें टाइम निकालना है। टाइम हमारा है t, तो v इंटू टी करेंगे तो s का फॉर्मूला हो जाएगा v इंटू टी होल डिवाइडेड बाई 2। तो v हमारी स्पीड गिवन है 1500 मीटर पर सेकेंड। तो 1500 मीटर पर सेकेंड। टाइम गिवन है, टाइम भी गिवन है 8 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, 15 4 जा 60 होता है। तो 6000 इज द करेक्ट आंसर। 6000 मीटर। तो कहाँ गलती हुई लावण्य और ख्याति? कट करने क्यों? 2 4 जा 8। मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अच्छा 1500 इंटू 8। ओके, और तुम्हारा? मैंने भी डायरेक्ट कर दिया। इसीलिए गलती हुई। ओके, नो इश्यू, कैलकुलेशन में मिस्टेक है, फॉर्मूला लगाया था। ओके, तो अभी ध्यान से करना नेक्स्ट टाइम। ओके चलो, अब एक बात आती है कि बैट्स जो होते हैं, बैट्स वो भी अपना सेम, ये जो सोनार है वैसे ही बैट्स काम करते हैं। क्योंकि जो बैट्स है वो अल्ट्रासाउंड एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और अल्ट्रासाउंड एमिट भी कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड एमिट कर रहे हैं और अल्ट्रासाउंड एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो होगा क्या कि जब बैट्स रात को घूमते हैं, ओके, रात को अंधेरे में घूमते हैं, वो लोग एकदम अंधेरे अंधेरे में, वो केव्स होती है और पुराने जंगल है, ओके, वहां पे बैट्स होते हैं जहां पे अंधेरा है पूरा। अब हम सोचेंगे इतने अंधेरे में वो खाना कैसे खाते होंगे? ओके, खाना तो खाना पड़ेगा। वो है आउल है, वो ज्यादातर रात में ही जागते हैं, दिन में सोते हैं। आउल तो पूरा वैसा ही है, लेकिन बैट्स का भी मेजरली ऐसा है। तुम दिन में जाओगे ना तो पेड़ पे ऐसे लटके हुए दिखेंगे तुम्हें। सपोज ये हमारा कबीरवड है, लास्ट टाइम हम ये गए थे 7-8 मंथ्स बिफोर, तो इतने बैट्स और सभी लोग मेजरली सो रहे हैं। तुम पत्थर मारोगे, ऐसा कुछ छेड़खानी करोगे तो वो उठ जाएंगे या भागेंगे, लेकिन मेजरली, ऐसा नहीं कि सारे के सारे, लेकिन मेजरली सो रहे हैं। ओके, तो ऑल तो पूरा दिन ही सोते हैं, रात को जागते हैं। तो होगा क्या कि उनके पास भी सेम उनकी आंखें होती है, उसके पास ही, उनके फेस के पास ही अल्ट्रासाउंड एमिशन करने का और अल्ट्रासाउंड एब्जॉर्ब करने का मतलब कि सेंसेस होते हैं। तो वो क्या करेगी, ऐसे उड़ रहे हैं और यहां से ऐसे भेजा, यहां से निकला अल्ट्रासाउंड, गया और कोई भी एंटिटी नहीं है तो वो चला गया वापस। ओके, तो ऐसे भेजता ही रहता है, तो चला ही जा रहा है। और कहीं पर ऐसे भेजा और रिफ्लेक्ट होके वापस आया, दैट मीन्स उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ है। और इस तरह से वो प्रे करता है, मतलब वो पूजा वाला प्रे, PARAY नहीं, PREY ओके, शिकार करता है। इस तरह से वो शिकार करता है। ओके, प्रे तो शिकार को बोलते हैं। नहीं, मतलब शिकार और शिकारी को भी शिकार ही हुआ ना, मतलब वो शिकार, ऐसा नहीं है कि शिकार हुआ, शिकारी जो हुआ है वो प्रोसेस को भी तो शिकार बोलते हैं। क्या कर रहे हो तो बोलेंगे चलो शिकार करने जाते हैं, ऐसा नहीं बोलते। वो प्रोसेस को भी शिकार बोलते हैं, जिसका हो रहा है उसको भी
तुमने क्या, तुम कहाँ जा रहे हो, तो बोलेंगे शिकार करने जा रहे हैं, और फिर कुछ लेके आए हो, ये क्या है, ये मैंने शिकार किया है, तो उसी को शिकार बोलेंगे। तो शिकार इज दी जिसका हंट हुआ है वो भी, और प्रोसेस को भी हंटिंग ही बोला जाएगा, प्रोसेस को भी हंट बोला जाएगा, और जिसका हंट हुआ है, ये पिग लेके आ गए, तो ये क्या है, बोले ये मैंने हंट किया है, हंट किया है प्रोसेस है। और आज का हंट क्या है, तो आज का हंट है पिग, ऐसे लाइक दैट, दोनों को ही वो बोला जाएगा। ओके, सो बैट्स कैन हियर अल्ट्रासाउंड एंड कैन प्रोड्यूस द अल्ट्रासाउंड। एंड हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट इज द ह्यूमन ईयर्स। तो जो तुम्हारी बुक में फिगर दी हुई है वो थोड़ी ध्यान से देखो, तुम्हें एग्जाम में ड्रॉ करनी नहीं होगी, लेकिन अगर ड्रॉ करनी आए तो ओके, अगर पूछा जाए तो जैसी बुक में है एग्जैक्टली वैसी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जो मेन पार्ट्स है, जो हम ऐसे बोलते हैं कि हम ऐसा, हमारा कान शायद ऐसा ऐसा लग रहा है, तो तुम्हें ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ऐसे बना देना है, कुछ ना कुछ ओके। ये कान है ओके, व्हाटएवर। सो ऐसा कुछ ना कुछ तुमने बना दिया है। नाउ ध्यान से सुनो, ईयर कन्वर्ट्स द प्रेशर वाइब्रेशन वेरिएशंस इन एयर विथ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज, मतलब कि जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होगी, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 20 to 20,000 हर्ट्ज। वेरी गुड। सो वो जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है उसको प्रेशर वेरिएशन में कन्वर्ट कर देता है हमारा ईयर, और कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट करता है, इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में सोचो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी है वैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल, लेकिन उसको हमें, हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी है, पता है। जैसे हमारे हेयर्स होते थे, एज में हम देखते थे फोर्स वाला चैप्टर, तो ऐसे ऐसे करते थे, और ये देखो चिपक रहा है, तो ये कौन से फोर्स से ये कागज वो कॉम्ब से चिपक जा रहा है या स्केल से चिपक जा रहा है, तो हम बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अट्रैक्ट कर देते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो उसको, क्योंकि वो खुद नेगेटिवली चार्ज होते हैं। सो वैसे ही हमारी बॉडी में हमारे जो न्यूरॉन्स है, हमें जो सेंसेशंस होते हैं, अरे टेस्ट किया बस बढ़िया जलेबी है ऐसे, तो वो जो तुमने टेस्ट किया है वो यहाँ पे गिरना, वो जलेबी यहाँ पर रखना टंग पर, और वो सारे ही पूरा का पूरा सेंस ब्रेन तक जाता है। तो वो ब्रेन तक जाता है तो उसका मीडियम क्या है, जैसे तुम यहां से सपोज अपने घर गए या घर से यहां आए, तो कुछ तो मीडियम होगा। ओके, कि मतलब तुम ऑटो में आए, तुम बाइक पे आए, साइकिल पे आए, या लास्ट बट नॉट लीस्ट चल कर आए। ओके, बट दैट इज द मीडियम प्रोसेस। तो वहां पे मीडियम क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो हमारा ईयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है जो भी प्रेशर वेरिएशंस आ रहे हैं। ओके, जो मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने से ये एटमॉस्फेयर में प्रेशर वेरिएशंस हो रहे हैं, और ये प्रेशर वेरिएशंस तुम्हारे कानों के पास जा रहे हैं, और तुम्हारा कान के पास आ गया तब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल विल गो टू डायरेक्टली टू द ब्रेन। जब ब्रेन में चला गया तब ब्रेन को पता चला, अच्छा ऐसा सिग्नल है, दैट मीन्स दिस इज अ गुड वॉइस, दिस इज अ गुड म्यूजिक। और अगर वैसा कोई दूसरा आवाज गया तो ब्रेन आइडेंटिफाई करेगा, अच्छा ऐसी फ्रीक्वेंसी है, ऐसे वेरिएशन है, दिस इज कॉल्ड नॉइज। ओके, ये ज्यादा सुनोगे तो चलेगा, ये नहीं सुनना है कान बंद कर दो। वो सारे डिसीजंस ब्रेन लेता है। देखो कितने फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ये सब हो रहा है, मतलब देखो कितना फास्ट मैं बोल रहा हूँ और तुम लोग सुन रहे हो। तो सुन रहे हो मतलब मैं जब बोला, और हमें तो ऐसा ही लगता है जैसे ही मैं बोलता हूँ वैसे ही तुम लोग सुन लेते हो, हमें तो ऐसा ही लगता है। बीच में टाइम है, इतना कम टाइम है कि वी कैन नॉट फील इट। हमें तो ऐसा ही लग रहा है जैसे ही मैं बोल रहा हूँ वैसे ही तुम डायरेक्टली सुन रहे हो, वैसा नहीं है, बीच में है टाइम पीरियड। ओके, लेकिन वो टाइम पीरियड इतना छोटा है वी कैन नॉट फील इट। ओके, तो सेम वे में जैसे ही प्रेशर वेरिएशन हमारे कानों पे आए वो कन्वर्ट कर देंगे इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी को, और वो जाएंगे ब्रेन के पास, एंड देन ब्रेन विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैसेज। ओके, इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट ट्रैवल थ्रू द ब्रेन वाया ऑडिटरी नर्व। तो मतलब ये जो नीचे से ऐसे बनाई हुई होगी तुम्हारी बुक में देखो, तो ये जो है
वो पूरा का पूरा ये ऑडिटरी नर्व है। ऑडिटरी नर्व मतलब कि जो सिग्नल्स है वो वहां से पास होकर लास्ट में जाएंगे। तो जो बुक है, लाओ बुक है किसी के पास? लाओ। हाँ, तो ये जो तुम्हारा है, देखो ये जो तुम्हारा, हाँ, सारे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बताने पड़ेंगे। जैसे कि ये वाला पार्ट है, ये वाला बाहर वाला जिसको हम पकड़ सकते हैं, जैसे पकड़ रहे हैं। ओके, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड पिन्ना। क्या? पिन्ना। तो ये पिन्ना है, सबसे पहले आवाज वहीं पर जाता है। और पिन्ना, और ये जो बीच में ये पूरी पाइपलाइन है ऐसी, ये यहां से ऐसे अंदर जा रहा है, दैट पाइपलाइन इज कॉल्ड दिस। ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन को बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। क्या बोलते हैं? ऑडिटरी कैनाल। तो पहला पार्ट जो इंपॉर्टेंट था, तुम्हें अगर वैसे तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन पूछा, देखो ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो ये अंदर वाला है, ये बाहर वाला, ये बीच की ऑडिटरी कैनाल मैंने बहुत स्मॉल बनाई थी। ये अंदर से कैसा है? जस्ट लाइक अ स्नेल। ओके, स्नेल देखा है ना तुमने? शंख शंख जिंदा, देखा है? तो उसके इसके जैसा ही दिखता है। अगर तुमने, अब तो व्हाट्सएप पे भी देखना, उसका इमोजी भी आता है। ओके, वो स्नेल। तो वैसे स्नेल जैसे ऑर्गन्स हमारा पर्टिकुलरली अंदर है। तो पहला ये बाहर का सरफेस है वो पिन्ना है, देन ऑडिटरी कैनाल है। तो पिन्ना से लेकर के जो ऑडिटरी कैनाल वाला पार्ट है, ये पूरे ही पार्ट को क्या बोलते हैं? आउटर ईयर, मतलब बाहर का कान। 3 पार्ट्स किए गए हैं, आउटर, मिडल और इनर। ओके, तो ये जो पिन्ना से लेकर के ये पूरी जो पाइपलाइन है, जहां पे हम वो ईयरबड से ऐसे साफ करने के लिए अंदर तक जाते हैं, एक जगह पे जाके तुम्हारा ईयरबड रुक जाएगा। क्यों? उसके आगे गए ना तो तुम्हें पेन होने लगेगा। ओके, तो वो जहां पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है वो है हमारा ईयर ड्रम, वो बजाने वाला ड्रम नहीं। ओके, ईयर ड्रम। तो यहां से लेकर के जो ईयर ड्रम है, जहां तक हमारा ईयरबड जाता है, जिसके आसपास, उसके आगे जा ही नहीं, वो ड्रम खत्म। ड्रम के आगे तो कोई होल जैसी चीज नहीं है कि तुम अंदर कुछ डाल सकते हो। ओके, हाँ, एयर पास हो सकती है, लिक्विड भी पास हो सकता है। ओके, लेकिन बहुत ज्यादा थिक लिक्विड होगा वो पास नहीं होगा। अगर बहुत टाइम तक रहा तो पास हो जाएगा। जैसे कि हम नहाने जाते हैं स्विमिंग पूल या रिवर में, तो हम ऐसे अंदर जाते हैं तो पानी तो चला ही जाता है। ओके, अंदर गया ना पानी, पानी जाता ही है अंदर, और फिर जैसे ही तुम ऐसे ऐसे करोगे, थोड़ी देर ऐसे 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 करके हिलाओगे, सारा पानी निकल भी जाएगा। जस्ट विजुअलाइज, अगर नहीं निकलता तो एक बार गया वो गया तो प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन निकल भी जाता है। हाँ, मतलब प्रॉब्लमेटिक तो होगा ही। अगर पानी चला गया अंदर, बहुत अंदर चला गया, और तुम अगर फिर ऐसे 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 कर रहे हो तब भी निकल नहीं रहा है, मतलब कि पानी बहुत अंदर तक चला गया है, तो उससे जनरली कोल्ड हो सकता है, जनरल सेंस में कोल्ड हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा चला जाए तो कुछ भी हो सकता है, वेरी हेजार्डियस। ओके, हेजार्डियस नहीं बोलेंगे, हेजार्डियस वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब थोड़े केमिकल्स और वो हो, उसके लिए वर्ड्स हम हेजार्डियस यूज करते हैं, बट इट इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा आउटर। आउटर में क्या है? मेनली पिन्ना एंड ऑडिटरी कैनाल। और जैसे ही ड्रम आया, ड्रम इज अवर मिडल पार्ट। ओके, हमारे ईयर का मिडल पार्ट क्या है? ड्रम है। ओके, ईयर ड्रम जिसे बोलते हैं। और ईयर, जो ईयर ड्रम होता है उस, वही ईयर ड्रम एक टेक्निकल टर्म है, वरना हम क्या बोलते हैं? पर्दा बोलते हैं। पर्दा, कान का पर्दा फट गया, धीरा वॉइस कर ऐसे। ओके, तो वो क्या है? वो पर्दा ही है ईयर ड्रम। और उसको अलग वे में बोले तो दैट इज कॉल्ड अ थिन मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन बोलते हैं पर्दा, पर्दे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेम्ब्रेन बोलते हैं। थिन मतलब पतली, लेकिन पर्दे को क्या बोलते हैं? ये पर्दे को कर्टेन्स बोलते हैं। ओके, लेकिन ये जो पर्दा होता है, मतलब कि जैसे आरओ सिस्टम है हमारे घर में। ओके, तो आरओ सिस्टम होगा, तो आरओ सिस्टम में भी एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन होगी, मतलब उसके आगे पानी, सिलेक्टेड वाटर मॉलिक्यूल्स ही जा सकते हैं। थोड़े बड़े बड़े वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जो इंप्योरिटीज वाले होंगे, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, वो आगे जा सकते नहीं है। ओके, तो वैसे ही हमारा मेम्ब्रेन है, इसीलिए कितना भी कचरा और वो सब हो ना, वो ईयर ड्रम के पहले ही सारा फिल्टर्ड हो जाता है, तो वो कचरा हमारे कानों में जा नहीं सकता डीप डाउन। नहीं तो सोचो कि अगर तुम तूफान में फंस गए हो जहां पे बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं चल रही है, ओके, और ये सारी तेज हवाएं कान में जा रही है, तो एक बार कान में गई तो पूरी अंदर तक डस्ट और उसके साथ अंदर चली जाएगी, तो कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा।
लेकिन वो पूरे अंदर तक नहीं जाती, सिर्फ ईयर ड्रम तक जाती है, ईयर ड्रम से आगे नहीं जाती क्योंकि वहां पे वो मेम्ब्रेन है। तो ईयर ड्रम और से मेम्ब्रेन और सिंपल लैंग्वेज में पर्दा, पर्दा लिखना मत लेकिन एग्जाम में। सो दैट इज अवर मिडल पोर्शन। ओके, और उसके बाद जो इनसाइड है, जो मैंने ये स्नेल की बात की एकदम अंदर, जहां पर ये जो हम सुन सकते हैं वैसी फ्रीक्वेंसी को प्रेशर वेरिएशन जो होता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने की बात होती है, दैट इज द इनर ईयर। वो ही है हमारा क्या, इनर ईयर। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स बताए गए हैं, हमें इतने सारे पार्ट्स तो बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बताना है मेनली 3 पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर में पिन्ना एंड ये ऑडिटरी कैनाल दिखाना है, मिडल ईयर में तुम्हें दिखाना है ईयर ड्रम और से थिन लेयर मेम्ब्रेन और थिन मेम्ब्रेन, एंड उसके बाद इनर ईयर। दैट्स इट, इतना ही हमें दिखाना है। समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो फिगर है और एक ये पूरा जो सेंटेंस मैंने बोला वो लिख लो, तो यू कैन हैव 3 मार्क में पूछा जाएगा, तो ऑल 3 मार्क्स विल बी गेन। सो वहां पे होता क्या है कि जो अब होगा क्या, देखो थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो क्या होगा कि जो वॉइस है, वॉइस मतलब जो भी हमारे वेव्स है, साउंड वेव्स, वो साउंड वेव्स यहां तक आए। अब पिन्ना पर आने के बाद यहां पर क्या हुआ कि वो साउंड वेव्स आए थे कैसे, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन में ही आए थे। कंप्रेशन हुआ था रेयर, क्योंकि वेव्स कैसे ट्रैवल करते हैं, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, वैसे ही होता है। तो वेव ईयर ड्रम तक आ गए, सपोज ऐसे समझ लो कि दिस इज अवर ईयर ड्रम। ओके, और ये हमारा पूरा ऐसे कान है। ओके, तो ये ईयर ड्रम तक हमारे वेव्स आ गए, ये छोटी है ऑडिटरी कैनाल व्हाटएवर। ओके, तो यहां तक आ गए। अब यहां पर क्या होगा कि जब कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन, तो ये ड्रम अंदर की साइड वाइब्रेट करेगा। मतलब ये ड्रम है, यहां पे जैसे यहां से हवाएं चलेगी, यहां से जोर से हवाई, तो ये ड्रम क्या करेगा, अंदर की साइड जाएगा। और फिर थोड़ी ही देर में ये क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया, और तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बहुत बहुत कम टाइम में वापस ये पीछे आएगा, तो रेयर फ्रैक्शन। तो ऐसे ही कंटिन्यूस चलता रहेगा, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। जब वो कल पृथ्वी पूछ रहा था ना कैसे टिंग आवाज ही आती रहती है, तो जब ऐसा कुछ लग जाए हमें, या पर्टिकुलरली कोई भी सिचुएशन में ऐसी आवाज शुरू हो जाए, उसका मीनिंग क्या है कि ये जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जो स्पीड से होना चाहिए वो स्पीड से नहीं हो रहा है, चिपक गया। ओके, जैसे हम पहले के टाइम पे कैसेट्स आती थी या सीडी, या फिर तुम बफरिंग करते हो तो पता है कि कोई वीडियो, इंटरनेट तुम्हारा चालू है लेकिन वीडियो चिपक गया। ओके, तो वैसे ही पहले की कैसेट्स आती थी ना, उसमें गाना तो ऐसे ही, फिर अचानक से गाना शुरू हो गया। ओके, तो वैसे जहां कहीं पर चिपक जाता है, ओके, पॉज हो जाता है, और फिर जैसे ही वो रिलीज हुआ ना, रेगुलर शुरू हो गया। ओके, तो दैट लाइक दैट ओनली, ऐसा ही होता है। तो कंप्रेशन हुआ तो ईयर ड्रम अंदर गया, और रेयर फ्रैक्शन हुआ तो ईयर ड्रम बाहर जाएगा। ओके, तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता रहेगा, और कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, मैंने बताया था, 2 क्वांटिटी बढ़ेगी। कौन सी 2 क्वांटिटी बढ़ेगी कंप्रेशन के टाइम पे? प्रेशर, वेरी गुड, प्रेशर, और दूसरी भी टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर नहीं, प्रेशर, और एक प्रॉपर्टी, उसका यूनिट भी बताया था, याद हो तो, केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी। ओके, प्रेशर भी बढ़ेगी और क्या बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगा, क्योंकि कंप्रेशन हुआ है ना। तो कंप्रेशन मतलब क्या, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। कंप्रेशन ये वॉल्यूम का है ना, कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। डेंसिटी का यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ता है और डेंसिटी भी बढ़ती है। और ये प्रेशर बढ़ने से और कम होने से, मतलब कि कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन होने से प्रेशर बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है, और प्रेशर और डेंसिटी बढ़ने से जो हमारा ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट होने लगता है। और जैसे ही वो वाइब्रेट हो तो हमारे जो ऑडिटरी फ्रीक्वेंसी वाले जो सिग्नल्स है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में वो कन्वर्ट कर देता है। अंडरस्टूड? ओके, तो इतने 3-4 सेंटेंस लिख लो एंड यू विल गेन दी फुल मार्क्स। अंडरस्टूड? तो यही था हमारा पूरा चैप्टर, दैट इज दी साउंड। अच्छे से समझ में आ गया? ओके, तो कोई भी डाउट हो तो तुम लोग पूछ सकते हो।
और पढ़ना तुम जैसे जैसे यहाँ पे हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं वैसे वैसे तुम पढ़ते जाओगे तो डाउट्स नहीं रहेंगे। देखो इन लोग की बोर्ड की एग्जाम तो आ गई, डेट शीट आ गई सभी की, जीएससीबी की भी आ गई है और सीबीएसई की भी आ गई है। लेकिन सीबीएसई को थोड़ा मतलब ये इस बार ज्यादा टाइम दे दिया क्योंकि वैसे इंग्लिश का पेपर तो 27 से है, बाकी सब है, लेकिन जो मेन 4 सब्जेक्ट्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं 27 फेब से और हर बार 15 फेब से शुरू हो जाती है, तो उनको 10 डेज ज्यादा मिले हैं। जो मेन एसएसटी साइंस मैथ्स वो है वो तो 4 मार्च से शुरू हो रहा है, तो बहुत ज्यादा टाइम मिला है ईयर में अगर देखा जाए तो। क्योंकि जीएससीबी जब था, जीएससीबी का ईयर स्टार्ट कब हुआ था, अप्रैल भी खत्म मई में स्टार्ट हुआ था। जीएससीबी का ईयर स्टार्ट हुआ था मई में और एग्जाम आएगी मार्च में, और इनका 21 मार्च से तो इनका 10th शुरू कर दिया था मैंने सीबीएसई 21 मार्च से, और इस बार 21 मार्च से तो अभी वो 10th की एग्जाम दे रहे होंगे, तो 1 साल पूरा पढ़ा, नहीं तो जनरली फेब में कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत ज्यादा टाइम तो मिला है, देखते हैं कैसे यूज। हाँ तुम्हारा 14 मार्च है। हाँ तो लाओ न्यूमेरिकल करवाता हूँ, करवाऊं या तुम करोगे? हाँ चलो। सो ऐसा हो तो मैं तुम्हें करवाता हूँ, फिर तुम ऐसा हो तो तुम भी फिर ट्राई करना थोड़ा। तुम बोलो, चलो तुम बोलोगे अगर हो जाएगा तो मैं नहीं करवाऊंगा, और तुम बोलोगे करवाओ तो करवाऊंगा। साउंड ओके चलो इंटेक्स्ट से ही शुरू करते हैं। इंटेक्स्ट में ये वाला इंटेक्स्ट में तो कोई न्यूमेरिकल नहीं है, दूसरे वाले इंटेक्स्ट में भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सब डेफिनेशन और वही सब है। चैप्टर पढ़ना है, लेकिन स्टार्ट किया पढ़ना बुक में से, तो स्टार्ट करो, पढ़ना पड़ेगा। हाँ फिर ये इंटेक्स्ट में भी कुछ नहीं है। ये एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल 12.1 पेज नंबर 166। ये तो तुम हाँ यहाँ पे ही हो गया था ना, सबने किया था। उसके बाद इंटेक्स्ट है, देखो उसके बाद वाले इंटेक्स्ट में सेकंड इज द क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं देखो, सेकंड क्वेश्चन पढ़ लो। तुम नहीं लाए क्यों, क्या हुआ ऐसा है? हाँ बोलो। थर्ड क्वेश्चन है। हाँ थर्ड क्वेश्चन वही। तो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड, मतलब कैलकुलेट क्या करना है हमें, लैम्बडा वेवलेंथ फाइंड करनी है। ओके whose frequency is 220 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 220 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। ओके एंड स्पीड इज 440 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड v है 440 मीटर पर सेकेंड इन अ गिवन मीडियम। चलो फाइंड कर सकोगे या करवाओ? इसका फॉर्मूला याद है? अच्छा देखो कुछ नहीं है, हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो हम वेवलेंथ ले सकते हैं, क्योंकि वेवलेंथ इज नथिंग बट क्या है वेवलेंथ, याद है लावण्या? वेवलेंथ वन रोटेशन। नहीं, रोटेशन वाला थोड़ी वेवलेंथ है, याद है क्या थी? वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट। यस, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रॉप। मतलब कि ये हमारा वेव है, तो ये जो क्रेस्ट है वो दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, और जो ट्रॉ है दो डीप डाउन वैली वाले,
वो बीच का डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं। तो डिस्टेंस ही है तो उसको तुम वेवलेंथ ले सकते हो, दोनों डिस्टेंस ही है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम का से कैपिटल टी लिखता हूँ। डन। लेकिन मेरे पास टाइम तो दिया हुआ ही नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो एक्चुअली यहाँ का फॉर्मूला क्या बनेगा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू ये v इंटू टी हो जाएगा। टी ऊपर चला गया, लैम्बडा इज इक्वल्स टू v इंटू टी होगा। लेकिन मेरे पास v तो है लेकिन t नहीं है। लेकिन हमने t क्या है, व्हाट इज t? टाइम। तो हाँ टाइम, यस। तो टाइम और फ्रीक्वेंसी के बीच में भी एक रिलेशन है, अगर याद हो तो। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है? Number of oscillations in 1 second. इन 1 सेकेंड। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन वो एक नंबर है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड और से पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड। ओके, तो याद आया या लिख दूं? फ्रीक्वेंसी का क्या था? फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1/t टाइम पीरियड। ओके, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्सली रेसिप्रोकल में होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अंडरस्टूड? ओके, तो ये है हमारा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t। तो यहां से मैं v है और t है, तो देखो 1/t को मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं। ओके, तो ये तो t है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू vt हो गया है। लेकिन ये तो t है, तो t को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो t को यहां ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 1/μ ऐसा हो जाएगा। ये t की वैल्यू मैं यहां डालता हूं, तो ये v है इंटू टी की वैल्यू क्या आई, 1/μ। v की वैल्यू तो मुझे पता है 440 और न्यू की वैल्यू दी हुई है 220, ये तो 2 है। तो लैम्बडा कितना आया, 2। यूनिट क्या आएगा, मीटर। वेल 2 मीटर। दिस इज आवर आंसर, दैट्स इट। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। चलो उसके बाद वाला भी क्वेश्चन ही है। A person is listening to a tone of 500 hertz, मतलब न्यू दिया हुआ है 500 hertz। हाँ, तो न्यू दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। देन नेक्स्ट क्या है, सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। ओके, 450 मीटर डिस्टेंस है। ओके, फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। सोर्स ऑफ द साउंड स्पीकर है, ऐसा समझो डीजे बज रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्या बज रहा है, डीजे बज रहा है, और यहाँ पे एक बंदा बैठा है, खड़ा है, जो कर रहा है वो। ओके, तो ये इसके बंदे और स्पीकर के बीच में साउंड ऑफ सोर्स ऑफ द साउंड, ओके, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 450 मीटर। ये डिस्टेंस है मेरा। ओके, फिर आगे कुछ क्या है, फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड व्हाट इज द टाइम इंटरवल। मुझे क्या फाइंड करना है, टाइम, कैपिटल टी बोलो, टाइम पीरियड बोलोगे तो कैपिटल टी, और टाइम इंटरवल बोलोगे तो स्मॉल टी। ओके, बोलने का डिफरेंस है सिर्फ। सो व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव कंप्रेशंस फ्रॉम द सोर्स, मतलब के दो कंप्रेशन के बीच में, दो कंप्रेशन के बीच, तो दो कंप्रेशन मतलब 1 ऑसिलेशन ही हुआ, मतलब 1 वाइब्रेशन ही हुआ। तो 1 वाइब्रेशन का टाइम क्या है, या दो कंप्रेशन के बीच का टाइम क्या है, या दो रेयर फ्रैक्शन के बीच का टाइम क्या है, वो टाइम हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, कर सकते हो क्या? लैम्बडा नहीं दिया है, हमें डिस्टेंस दिया है और हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। T is equal to distance by T is equals to Sir, T is equal to mu by distance. ना, ये लिखा तो है यहाँ पर T is equals to 1/μ। तो T is equals to 1/μ। तो 1/μ कितना है, 500।
दैट्स इट, ये मेरा टाइम है और कुछ नहीं। तो इसको 8 to 450 कर दें। 0.2 divided by 100 that is equals to 0.002 सेकेंड। यही है मेरा टाइम पीरियड, कुछ नहीं करना था। ये हमारे पास फॉर्मूला है 1/न्यू, टी फाइंड करना है, न्यू है मेरे पास तो उसमें वैल्यू रख दो। ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अंडरस्टूड? फॉर्मूला है ना हमारे पास, कि गिने चुने फॉर्मूला है। ये तो मोशन वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये चैप्टर का है। दो ही फॉर्मूला से देखो हो रहा है सब कुछ। डन? ओके, चलो उसके बाद क्या है, डिस्क्राइब स्पीड इन विच, ओके, फिर उसके बाद सर लेकिन हम 0.2 अच्छा वो दिया हुआ था क्या, बिटवीन टू कंप्रेशन का टाइम पीरियड फाइंड करना है, सिर्फ टाइम पीरियड ही फाइंड किया है। चलो एग्जांपल 2 आ जाएगा। कल तुम बोल रहे थे पर्सन क्लैप्ड वाला करना है, वो एग्जांपल नंबर 12 ये किसने बंद कर दिया? तो एग्जांपल नंबर 12.2 वो कर दिया है, बाकी है? देखो क्या है, फिर से बता रहा हूं। अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ। क्लिफ मतलब पर्वत के पास एकदम टोच वाली जगह होती है ना, क्लिफ मतलब ऐसे, ये माउंटेन है लेकिन माउंटेन पे ऐसे करके ऐसे एक पहाड़ी जैसा निकला हुआ, तो इसको क्लिफ बोलते हैं। ओके, जहां से तुम कूद सकते हो। सो क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द एको आफ्टर 2 seconds। तो उसने एको सुना। ओके, एको सुना कितने टाइम के बाद? 2 seconds के बाद उसने एको सुना। What is the distance of the cliff from the person clapped his hand near a cliff? Okay, तो क्लिफ पे नहीं खड़ा है वो, क्लिफ पे नहीं खड़ा है वो, कहाँ खड़ा है? नियर अ क्लिफ मतलब यहाँ खड़ा है। सपोज यहाँ सपोज खड़ा है ये क्लिफ के पास टकरा के उसके पास साउंड वापस आने वाली है, एको सुनने वाला है वो। तो what is the distance of the cliff from the person if the speed of the sound is taken? तो स्पीड हमें गिवन है 346 मीटर पर सेकेंड। कैसे फाइंड करेंगे? हमें फाइंड करना है, स्पीड तो दी हुई है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सेम अगेन वही फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस का s अपॉन टी, ये भी लिखा था ना यहाँ पे गया, यही फॉर्मूला है। ये s/t लिखा है और λ/t दोनों एक ही बात है। ओ भाई, λ/t दोनों एक ही बात है। ओके, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो v इंटू टी करेंगे, दैट्स इट, खत्म, न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दो सिर्फ। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एको सुनने की बात है और ये बोल रहा है कि 2 सेकंड लग रहे हैं एको सुनने में। तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूं और यहाँ से बोला, यहाँ टकराया और वापस आया, तो मतलब टकरा के वापस आने में, एको सुनने में 2 बार ट्रैवल करना पड़ेगा। वो 2 बार का तुम्हें टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2s आएगा। तो s इज इक्वल्स टू vt/2 हो जाएगा। वही एको वाला जो हमने बोला, एको वाले न्यूमेरिकल्स हो, फिर ये सोनार वाले जो शिप वाले हैं तो अल्ट्रासाउंड भेजा और फिर वापस आया, वैसे सारे न्यूमेरिकल में 2 बार डिस्टेंस टेकन लेना है, क्योंकि भेजेंगे और फिर वापस वही रूट से वापस आएंगे तो 2 बार ट्रैवल करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ओके, सो वो हमने देखा। देन उसके बाद एको का ही न्यूमेरिकल है, देखो इन टेक्स्ट में कि एन एको इज हर्ड इन 3 seconds, t is equals to 3 seconds is given. Then what is the distance of the reflecting sound from the surface of the source given that? खत्म, सेम डिक्टो न्यूमेरिकल है। ओके, सिर्फ और सिर्फ स्पीड ऑफ द साउंड डिफरेंट है, डिक्टो ही न्यूमेरिकल। ओके, सेम वैल्यू डिफरेंट है, आ जाएगा। ओके, देन उसके बाद ये तो इंफ्रास्ट्राउंड वो सब आ गया। सोनार का न्यूमेरिकल आएगा। देखो ये शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 seconds इफ द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड, वही है, सेम यही फंडा। क्या किया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, t इज गिवन, देन स्पीड दी हुई है और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। यही फॉर्मूला, सेम वैल्यू डिफरेंट डिस्टेंस।
वैल्यू चेंज करनी है, दैट्स इट। ये फास्ट में पढ़ने जाए ना तो ऐसा हो जाता है। ओके, समझ गए? सिर्फ वैल्यू ही चेंज की हुई है, फॉर्मूला भी वही है, 2s ही रखना है। क्यों? क्योंकि शिप में भी ये जो हमने अभी बात की थी कि नीचे जाएगा, सी बेड पे टकराएगा और फिर वापस अल्ट्रासाउंड वापस आएगा, तो 2 बार ट्रैवल करना पड़ेगा साउंड वेव को या अल्ट्रासाउंड वेव, हाँ वही बोलते हैं। अंडरस्टूड? ओके, तो उसमें भी वही सेम न्यूमेरिकल, देखो जो फिगर है वो यहाँ बना के दी हुई है। ओके, सेम। देन उसके बाद इन टेक्स्ट में क्वेश्चन है, सबमरीन इमिट्स अ सोनार पल्स विच रिटर्न्स फ्रॉम एन अंडर वाटर क्लिफ। देखो क्लिफ अभी बात की ना ये, लेकिन ये क्लिफ अंडर वाटर क्लिफ है, मतलब पानी के अंदर ऐसी क्लिफ है। ओके, इन 1.02 सेकेंड इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन अ सॉल्ट वाटर इज दिस मच, हाउ फार अवे इज द क्लिफ। अब क्लिफ कितनी दूर होगी? अगेन स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है और डिस्टेंस ही पूछा है, आ जाएगा। सेम फंडा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी नहीं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्वाइस लेना है क्योंकि वहां नीचे जाके वापस भी आना है। सेम फॉर्मूला पे हमने 4 न्यूमेरिकल देख लिए लाइन बाय लाइन। तो यही सारे इन टेक्स्ट के क्वेश्चन भी है और यही सारे एग्जांपल्स भी है, वैसे ही क्वेश्चंस तुम्हारी एक्सरसाइज में भी है, तो वो तुम्हें करने। एक बहुत बड़े न्यूमेरिकल था, आया नहीं। सर सेकंड्स को 102 by 100 ले लें। सेकंड को सेकंड्स 102 by 100 मतलब क्या? 1.02 है उसको, हाँ हाँ ले लेंगे। A person has a hearing corresponding, ये तो हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज में वो तुम ट्राई करो सबसे पहले तो, और दूसरा 13 और वो तो हो जाएगा। सर 2 आवर मतलब सोना हो जाएगा। 7200 सेकंड्स ना। 2 आवर मतलब 7200 सेकंड्स। हाँ, क्या बोल रहा था हूँ, ये 2 न्यूमेरिकल ट्राई करो, अभी नहीं होता तो मैं करवा देता हूँ। कौन कौन से? 8 और 13। वैसे फंडा तो हमने जो पढ़े वही है, लेकिन शायद तुम्हें लगाने में तकलीफ हो, तो वो मैं करवा देता हूँ। ट्राई करो, लो चलो जल्दी। इसका पाटिया कहीं से ले लो ना, लाओ ये इसका पाटिया है वहां, ऐसे ही रख दिया। बाकी भी करने हैं, लेकिन 8 और 13 अभी ट्राई करो। बाकी भी न्यूमेरिकल तो करने ही है, लेकिन ट्राई 8 और 13 करो। कैसा रहा पेपर? खुशी? बहुत अच्छा रहा। अरे वाह, गुड। तो कितने खत्म हुए पेपर? अभी तो 3 हुए। कौन कौन से? पहला तो मैथ्स का था, उसके बाद इंग्लिश का और उसके बाद गुजराती का। अब कल हिंदी, फिर साइंस, फिर एसएस। कल हिंदी और मंडे साइंस। हाँ, ओके। 23 की स्टार्टिंग में क्या 23? 23 की स्टार्टिंग ही ऐसे है। अच्छा, 23 की स्टार्टिंग ये तो क्या है, अभी अच्छा है ना, तो एग्जाम में वो ये सब। सर मैं कंप्यूटर में 8 छुट्टी है, साइंस में 6 है मतलब। अरे जल से है तुम्हारा। और सर मैथ्स में तो 3 ही है, वो तो अगर ठीक ठाक पढ़ा होगा ना, सिर्फ अच्छे से क्लास, ट्यूशन क्लास और स्कूल, तुम लोग गिनो भाई, अच्छे से स्कूल और ट्यूशन किया होगा पूरे साल। एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। एवरेज स्टूडेंट होगा जिसको सिर्फ, तुम एवरेज थोड़ी हो, तुम्हें मार्क्स लाने हैं। ओके, सो एवरेज स्टूडेंट है जिसका एम सिर्फ पास होना है या फिर अराउंड 60% लाना है। ओके, और स्कूल भी रेगुलर गया है, ट्यूशन भी रेगुलर गया है अगर जाता है तो उसके लिए तो सीबीएसई में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इतनी गैप है बीच बीच में, पूरे के पूरे सब्जेक्ट वहीं पे हो जाएंगे। ओके, पूरा रिवाइज कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है।
लाइक दैट। लेकिन हम ये बेनिफिट की बात है, बट तुम लोगों को तो बहुत, मतलब तुम्हारे तो 95 आ रहे हो तो 100 लाने का ट्राई करना है वो 3 दिन के गैप में। चलो निर्भय जल्दी। सर 8 वाला तो समझ नहीं आ रहा। नहीं तो पढ़ो तो सही पहले। तो एक बार नहीं समझ आना। ठीक है 2 बार पढ़ लो, फिर भी ना आए तो आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो 13 वाला पढ़ो, और क्या मैं करवाता हूँ। मेरा एक आंसर नहीं हो रहा मुझको। वो पढ़ा नहीं चलता। क्या नहीं पता? वो इंडियन इफेक्ट को कोऑर्डिनेट साथी और वो क्या था? कॉलोइडल पार्टिकल्स, तो उसमें क्या पता नहीं चलता? इंडियन इफेक्ट किससे कहते हैं वो तो पता है, फिर आगे कुछ खास याद किया? यार वो आंसर नहीं है, मतलब पढ़ा था एक बार, मतलब पढ़ा मतलब ट्राई किया था पर हुआ नहीं। जितना हो उतना लिख देना, बाकी हम समझ लेंगे। सारे लिखना सर। हाँ सारे लिखने, क्वेश्चन लिख के आए हो ना? हाँ नहीं लिख के आए? मैंने मैसेज तो किया था। वो पढ़ा था तो वो क्वेश्चंस क्या? तो इसीलिए तो यहाँ आओगे तो टाइम वेस्ट हो गया, क्वेश्चन लिखने में ही आधा पौना घंटा चला गया, तो फिर पेपर कब लिखेंगे? हम बैठ गए ना। अरे लेकिन सब नहीं बैठ पाएंगे ना आगे तक। ऐसे जो लेना हो ले सकते हैं, लेकिन तुम एस ले लो, क्योंकि हम चैप्टर 8 में भी हमने एस लिया वो। एग्जाम में तो लेना पड़ेगा। हाँ सही है। सर बेसिक का तो इजी था, पर स्टैंडर्ड का भी मैंने देखा था, स्टैंडर्ड सर स्प्लैश मतलब अबे इसी हाँ स्प्लैश इसी स्प्लैश मतलब छिटकाव वैसे। फिर कैसा कर गया विशाल? आ गया। तुम्हारा स्टैंडर्ड था, तुमने बेसिक लिया है, तुमने भी मैंने बेसिक लिया है। स्टैंडर्ड देखा था तो इससे भी इजी था। अच्छा तो 12 वालों को भी कितने एग्जाम लंबा है सीबीएसई सर? 15 Feb से 31 मार्च। हाँ? वो हाँ इनका भी वैसा ही है। 27 सर, 27 पे हमारा पहला था। हाँ इंग्लिश का। और 21 मार्च मैथ्स का लास्ट। 21 मार्च को हमने ट्यूशन स्टार्ट किया था, याद है? हाँ यस। तो इस बार मैं सोच रहा था कि जल्दी करेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पुराना 10th ही कंप्लीट नहीं होगा। और इन लोग का तो हो जाएगा। तुम लोग की 9th की एग्जाम कब है? फेब में है ना? फेब एंड में है। 27 सुप्रभ हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे इजी है, बुक का ही है सब। हाँ ऐसा क्वेश्चन आया तो आउट ऑफ आउट ही लेके आने हैं, फोड़ देना है, क्योंकि सब कुछ बुक का है, दिमाग दौड़ाना ही नहीं है। सर और में भी कितने इजी दिए थे ऑप्शंस। पेपर एक बार। चलो नहीं हो रहा, फिर इन लोग को पढ़ाना है, लाओ बुक। हाँ तो देखो, सबसे पहले अभी देखो, चलो इधर ध्यान दो। 8th वाले में क्या है? 2 children are at opposite ends of an aluminium rod। मतलब कि एक एल्यूमिनियम का रॉड है, रॉड मतलब सलिया। ओके गोल वाला सलिया, वो जो भी वाला हो, रॉड मतलब सलिया, ऐसा समझना। ओके एल्यूमिनियम का है वो। सो एल्यूमिनियम रॉड है। 2 children are at opposite end, मतलब कि यहाँ एक बंदा खड़ा है और यहाँ पर भी एक बंदा खड़ा है। ओके चलो। सो
क्या बोल रहे हैं वो लोग, वन स्ट्राइक्स द एंड ऑफ द रॉड विथ अ स्टोन, मतलब एक क्या कर रहा है कि ये बंदे ने सपोज ये एंड को, हाथ में पत्थर था तो ऐसे, इसने बोला अरे देख देख कान लगा, मैं कुछ अच्छा सुनाता हूँ तूने, उसने ऐसे कान लगाया और उसने क्या किया, पत्थर मार दिया। हाँ चलो, तो क्या बोल रहा था कि इसने पत्थर मार दिया और बोले सुन सुन सुन, तो यहाँ पे उसको ऐसे ऐसे कान उसका फट गया। ओके, अब आगे क्या है, रुको रुको, डिस्कशन बाद में। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय द साउंड वेव, मतलब यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ, अब साउंड प्रोड्यूस हुआ है, इसने यहाँ पे पत्थर मारा तो साउंड प्रोड्यूस होके वो साइड जा रहा है। ओके, तो टाइम हमें फाइंड करना है साउंड वेव इन एयर एंड इन एल्यूमिनियम टू रीच दी सेकेंड चाइल्ड, मतलब हमें रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेशियो, किसका रेशियो, टाइम का रेशियो। तो से टाइम 1 एंड टाइम 2 से T1/T2 हमें फाइंड करना है, ऐसा बोला है उन्होंने, फाइंड दी रेशियो ऑफ टाइम। तो रेशियो ऑफ टाइम तो ऐसा ही होता है T1/T2। अब ये पाइप है, पाइप रॉड, तो रॉड मतलब जैसे पानी का पाइप हो तो वो अंदर, बाहर से तुम्हें दिख रहा है प्लास्टिक है, अंदर से तो होलो है, तो होलो में चीज क्या होगी, एयर होगी। ओके, तो एयर, अब ये जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है उसको एयर में से भी जाना है और उसमें भी वाइब्रेशन आएंगे ना, मेटल में, एल्यूमिनियम में, तो उसमें से भी पास होना है। तो सपोज हमने मान लिया कि जो मेटल में से है ये T1 जो है वो सपोज मान लो एल्यूमिनियम, और T2 जो है, अरे दोनों ही ये हो गए, ये मान लो एयर लिख देता हूँ और ये Al लिख देता हूँ, तो एल्यूमिनियम। ओके, तो ये दोनों का टाइम का रेशियो फाइंड करना है। तो L तो दोनों के लिए सेम है, L दोनों के लिए सेम है ना, क्यों, क्योंकि कितनी एयर को पास करना है, लेंथ ऑफ द एयर, कितने एयर को पास करना है, डिस्टेंस कितना पास करना है एयर के अंदर, तो यहाँ इसके अंदर ही एयर है और वहीं पे इसके अंदर ही एयर है और उसके अंदर ही मेटल भी बाहर है और उसके अंदर ही एयर है, मतलब डिस्टेंस तो हमारा रॉड का जो डिस्टेंस होगा से रॉड की जो लेंथ होगी, से लेंथ ऑफ द रॉड इज L, तो हमारा लेंथ तो L ही आएगा। ओके, नाउ क्या पूछ रहे हो, और सेकंड, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम्स टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड इन एल्यूमिनियम टू रीच द सेकंड चाइल्ड। ओके, चलो स्पीड की बात करते हैं, स्पीड ऑफ द साउंड वेव की। तो स्पीड जो है हमारी, स्पीड तो से लेमड़ा न्यू ले लेते हैं, नहीं न्यू कहां से, v लेते हैं, तो v क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है हमें, L अपॉन टाइम T1। ये स्पीड ऑफ द साउंड है हमारी, ये क्या है, स्पीड ऑफ द साउंड। तो स्पीड ऑफ द साउंड इन क्या है, से ये T1 एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पर भी क्या ले लेंगे, इन एल्यूमिनियम। और वैसे ही v ऑफ एयर है, तो यहाँ पर भी L अपॉन T1, और ये हो गया है हमारा एयर, T2। डन, स्पीड का ही फॉर्मूला लिखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके लिए भी वही, एयर के लिए भी वही फॉर्मूला और एल्यूमिनियम के लिए भी वही फॉर्मूला, लेकिन दोनों में सब कुछ चेंज है, लेकिन L सेम है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो उतना का उतना ही है। तुम वाइब्रेशन करते करते मेटल में से जाओ, साउंड वेव मेटल में से जाएगा या तो फिर एयर में से जाएगा, दोनों में से जाएगा, लेकिन डिस्टेंस तो वही है, ट्रैवल करना है, तो इसीलिए हमने L कॉमन ले लिया है। अब इसको एक साइड ले लो, तो T1 एल्यूमिनियम वो हो जाएगा, ये यहाँ गया तो क्या हो जाएगा, L अपॉन V ऑफ एल्यूमिनियम, और यहाँ पे T2 ऑफ एयर फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, L अपॉन V ऑफ एयर।
ये दोनों का रेशियो फाइंड करना है, तो वहां वैल्यू डाल दूं मैं। T1 की क्या वैल्यू आएगी, L अपॉन V ऑफ एल्यूमिनियम होल डिवाइड बाय, इसकी वैल्यू क्या आएगी, L अपॉन V अपॉन L। देन अब क्या होगा, ये L तो कैंसिल, अदरवाइज इसको लिखना हम सीख गए थे ऑलरेडी, A बाई बी होल डिवाइड बाई C बाई डी। कैसे लिखेंगे, A बाई बी डिवाइड का मल्टीप्लाइड C बाई डी का क्या हो जाएगा, D बाई C। ओके, सो T1 बाई T2 की वैल्यू क्या आएगी, L अपॉन V ऑफ एल्यूमिनियम इंटू V ऑफ एयर डिवाइडेड बाई L कट हो गया। अब V ऑफ एयर और V ऑफ एल्यूमिनियम तुम्हें यहाँ पर तो गिवन नहीं है, लेकिन तुम्हें एग्जाम में गिवन होगा, तुम्हारे बुक में आई थिंक टेबल गिवन है। स्पीड ऑफ द साउंड, देखो स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ द साउंड इन डिफरेंट, ये पेज नंबर निकालो 167। तो 167 पे देखो, सबसे पहले तो एल्यूमिनियम ही गिवन है, तो एल्यूमिनियम में स्पीड ऑलरेडी हमें गिवन है। पहले तो हमें एयर की बतानी है, तो एयर में है 346 एंड एल्यूमिनियम में है 6420। ये टेबल में गिवन है हमारे बुक में, वो वैल्यू तुम्हें गिवन होगी एग्जाम में अगर ये न्यूमेरिकल पूछते हैं, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। कितने सारे मटेरियल है, एल्यूमिनियम रॉड की जगह बोल दिया कि आयरन का रॉड, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, लेकिन देखो हमने वेलोसिटी ऑफ एयर में लिख दिया है उसकी स्पीड, एयर में जितनी स्पीड थी वो साउंड वेव की, और एल्यूमिनियम में जितनी थी वो हमने लिख दी 6420। ये दोनों का रेशियो निकालो, दैट विल बी योर आंसर। अंडरस्टूड, बस ये यही है तुम्हारा आंसर। ये दोनों का रेशियो निकाल लो, जितना भी मतलब कट हो जाए उतना कर लो। 2 1 जा 2, 1 4 7 और 2 3 जा, एंड देन यहाँ पर 2 3 जा 2 2 जा एंड 2 10 जा 3 2, और ये तो 173। तो आंसर क्या आ रहा है अभी 173 3210। और भी कट हो रहा हो तो कट करो, अदरवाइज पॉइंट में जो आंसर आ रहा हो दैट विल बी योर आंसर। अंडरस्टूड, पता चला कैसे करना है। हमने किया क्या है, हमने सिर्फ स्पीड का फॉर्मूला ही लगाया हुआ, और ये वैल्यू जो है वो कट गई, और ये जो स्पीड की वैल्यू है दैट विल बी गिवन टू यू इन द न्यूमेरिकल। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया। ओके, तो ये था हमारे 18। घर से 13 भी ट्राई कर लेना, अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं करवा दूंगा, बट दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बाकी सब भी करना है, एक्सरसाइज में जितने न्यूमेरिकल है सारे करने हैं, लेकिन वो तो सारे इंटेक्स्ट के, और जो हम वो सारे इंटेक्स्ट के और जो हमने किए ऑलरेडी वैसे ही है, एग्जाम्पल और इंटेक्स्ट वाले। लेकिन ये 8 और 13 थोड़ा अलग था, तो 8 किया, 13 भी ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो हम डिस्कस करेंगे। अंडरस्टूड, ओके। तो आज इतना रखते हैं। निर्भय तुम्हारा कॉल आया सर, तुम जाओ जरूर। हाँ हाँ, चलो इधर आगे आ जाओ, श्रेयस आगे आ जाओ, हर्षित आगे आ जाओ, और कृणाल तुम भी आगे आ जाओ। कृणाल नहीं, कश्यप तुम आगे आ जाओ।